तो साथियों, किस प्रकार से हम फोरक श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हालांकि थोड़ा टिपिकल पार्ट रहता है, पर अगर हम ढंग से इसको व्यवस्थित रूप से समझ लें तो कोई परेशानी नहीं होती है। बस हमें बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता रहती है कि तत्वों का परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए, उसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। प्रतीक और परमाणु क्रमांक अपने को करेक्ट आना चाहिए। अब बात करते हैं हम आज फोरक श्रेणी की, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी। लैंथेनॉइड श्रेणी चूंकि लैंथेनम की बात शुरू होती है, तो वहां से अपने को इसमें काउंट करते हुए लिखना है। सबसे पहले सारणी बनाना हमें, जो तत्वों का नाम लिखना है, जो भी तत्व जितने भी हैं उनको हम क्रम से लिख देंगे। उसके बाद उनके प्रतीक लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि लैंथेनम भी काउंट हुआ तो उसमें बढ़ गया, इसलिए टोटल तत्व हो गए इसमें 15। लैंथेनम प्रतीक लिख दिया La, सीरियम Ce, प्रोस्मिथियम प्रेस्मिथियम, Br हो गया, नायोडीमियम Nd हो गया, प्रोमिथियम Pm हो गया, सेमेरियम Sm हो गया, यूरोपियम Eu हो गया, गैडोलिनियम Gd हो गया, टर्बियम Tb हो गया, डिस्प्रोसियम Dy हो गया, होल्मियम Ho, अर्बियम Er, थुलियम Tm, इटरबियम Yb और ल्यूटेशियम। ये मैंने तत्व लिख दिए। इनको लिखने के बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि ट्रिक से हमें याद रखना है। तो ले सिर पर 9 दिए रखकर, ले सिर पर 9 दिए एनडी रखकर इसी में अरेंज करने के लिए लाइन लिखी गई है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है। परमेश्वरी पीएम, समझाए असम, यूरोप ईयू, गढ़ जीडी, कबाले में टीबी, डाइन डीवाई, हो है लिखो, चाहे हो लिखो, एक ही बात है, एच को, अरे यार, तुम टीएम, यारो वाईबी, लुटवाओगे एलयू। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब बात आती है परमाणु क्रमांक की 57 57 से पहले अक्रिय गैस आती है जिनोन, जिसका होता है 54 54 होता है। तो मैंने सब जगह 54 लिखकर जिनोन अक्रिय गैस लिख दी ताकि व्यवस्थित हो सके। अब अक्रिय गैस के बाद हम जब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अक्रिय गैस के बाद बारी आती है इसमें 5D फिर 6s। अब भरते हैं हम 54 और 2 हो गए 56। 56 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा D में 5D1। ये हो गया लैंथेनम का, जो कि D ब्लॉक तत्व है, न कि F ब्लॉक तत्व। ये हमें ध्यान रखना है। ये जो तत्व है ये D ब्लॉक का है, पर इसके बाद ये तत्व शुरुआत होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व। इसके बाद आते हैं। अब बारी आती है 58 की, तो इससे अपने को ध्यान रखना महत्वपूर्ण। 54 2 56, 56 के बाद एक इसमें भरा 57, अगला इलेक्ट्रॉन हो गया 58, F1 फोरक 1। करेक्ट है। अब हमें दो चीज ध्यान रखनी है कि दो प्रकार के विन्यास लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों में नहीं आएंगे। एक तो F2 विन्यास और एक F8 विन्यास। ये दो विन्यास जो होते हैं हमें नहीं बनाने हैं, तो उसकी पूर्ति हम कर लेते हैं। अगला तत्व Br, इसके लिए देखें परमाणु क्रमांक 59। तो 54 और 2 56, 56 के बाद यहाँ होना चाहिए था 1, तो यहाँ का भी इधर ऐड कर देता हूँ, तो 2 यहाँ आने चाहिए, तो 2 के बजाय 1 बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट नंबर बढ़ जाएगा यहाँ पर 3, तो 5D 0 होगा। तो 54 और 2 56, 56 और 3 59 हो गया। अगली बारी आती है 60 की, एक बढ़ाती रहिए, यहाँ पर 4 कर देंगे 60 हो गया, 5D 0 रहे, फिर इसमें बढ़ाएंगे 5 करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, 6 करेंगे 62 हो जाएगा, और जब यहाँ 7 करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। याद रखना है यूरोपियम का, यूरोपियम जिसको EU बोलते हैं, इनका परमाणु क्रमांक 63 होता है। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जीनोन फोरक 7, 5D 0, 6s2 होता है। अब देखिए F में हो गया 7 को बोलते हैं F उपकोष 7 कक्षकों से मिलकर बना है अर्धपूरित विन्यास, और अर्धपूरित विन्यास वाले जो कक्षक होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य कक्षकों की तुलना में और अधिक स्थायी होता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह 54 और 56, 56 और 7 दिए 63, 64वां जो इलेक्ट्रॉन आता है वापस से D में चला जाता है, तो 5D 1 हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट तत्व की हम बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 54 और 2 56, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वापस इधर ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 के बाद क्रम बढ़ेगा तो यहाँ डायरेक्ट 8 नहीं आकर आ जाएगा 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13 और ये 14। इस क्रम में हमें कंटिन्यूस बढ़ाना है। यहाँ सब जगह 5D में 0 रहेगा और S में चूंकि संयोजी कोष है सबसे पहले S से भरना है तो दो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। अगला तत्व आता है लुटेशियम, सबसे अंत में। इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, देखिए 54 यहाँ पर है, 54 और 2 56 हो गया, 56 और 14 इसमें है, 70 हो गया। अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5D में भरा जाता है। इस प्रकार से हम 4f श्रेणी के प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं। बस आवश्यकता है हमें इसको अच्छे से समझ लें, बार बार रिपीट कर लें, जहाँ कंफ्यूजन है वापस पूछे, पर इसको अपने को रटना नहीं है, समझकर याद करना है। धन्यवाद। परमाणु अवस्था के साथ साथ अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है आयनिक अवस्था वाला, तो आयनिक अवस्था का किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि EU2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यूरोपियम का होता है 63 को हमने सामान्य अवस्था में लिखा कि जीनोन 54 और 2 56 और 1 57। भाई 54 और 2 56 और 7 63 हो गए। अब अपने को कौन सी अवस्था दे रखी है, मान लीजिए सपोज करो कि 2+ अवस्था में दे रखी है, 2+ अवस्था दे रखी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी कोष से निकलेंगे। उस कंडीशन में 6s 0 हो जाएगा और 4f क्या रहेगा, 7 ही यथावत रहेगा, क्योंकि f उपकोष जो होता है वो अर्धपूरित विन्यास युक्त है। ये 7 अपन ने कक्षक बना दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से S से निकलेगा, तो S में 2 थे तो ये निकल गए, 6s 0 हो गया। अगली बारी लेनी है जैसे गैडोलिनियम GD का होता है 64 को अरेंज करें, 54 और 2 56 और 7 63 और 1 64। कोई सी भी अवस्था दे सकते हैं, 3 4 5 कोई सी भी दे। मान लीजिए सपोज करेंगे इसमें 3 दिया, 3 दी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे, सबसे बाहरी वाले को 6s से, 6s के 2 निकल गए, D का 1 निकल गया, तो कंडीशन हो जाएगी 4f 7। ये हो गया GD 3+। मान लीजिए सीरियम का है, तो सीरियम कितना होता है 58, 54 2 56 57 और ये 58 हो गया। अब पूछी गई है कौन सी, C+4 पूछने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन टोटल अपने को हटाना है। 2 तो कौन से कोष से निकलेंगे, सबसे बाहर वाले कोष से 6s से, उसके बाद अंदर बढ़ते जाएंगे, 6s के जस्ट अंदर होता है 5D, 1 इसमें से निकल गया, 3 हो गए, और अंदर बढ़े 4f इसमें से भी 1 निकल गया। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आयनिक अवस्था हो चाहे परमाणविक अवस्था है लिख सकते हैं। अब एक और बताता हूं लुटेशियम का, Lu3+ का बात करते हैं, 71 होता है इसका। इसके लिए भी वही एग्रीगेस जीनोन 4f 5D और 6s, 54 और 2 ये 56 और 14 70 और 1 ये 71। अब अपने को कौन सी अवस्था दी गई है डिपेंड करता है उस पर। अगर 2+ दी है तो फिर 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन ही हटाना है। अगर इसमें 3+ देते हैं उस कंडीशन में s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन d में से निकल जाएगा और बाकी 4f14 पूर्ण पूरित विन्यास इसका बचा हुआ रह जाता है। इस प्रकार से हम तत्वों की परमाणु अवस्था और आयनिक अवस्था दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सावधानी पूर्वक लिख सकते हैं।